है ना उसकी सब स्पेसेस आपके पास ही हैं। तो हमने उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है डिज़ाइन किए। बात समझ में आ रही है? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है वेदर एफ जी और एच आपके पास तीन पॉलिनोमियल्स हैं, P2 विच इज़ क्वाड्रेटिक आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं। आपको फार्मूलाज तीनों के गिवन है, आपको डिटरमिन करना है, डिटरमिन वेदर और नॉट एफ इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड एच। क्या एफ ऑफ एक्स जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, मीन्स कि अल्फ़ा 1 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा 2 टाइम्स एच ऑफ एक्स या नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मतलब कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ऐसे स्केलर्स आपके पास एग्जिस्ट कर जाएं कि जिसके लिए लिखा जा सके। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसी तरह से आपके पास ये तीन वेक्टर्स हैं, 2x² + 1, x² - x एंड 1, लीनियरली इंडिपेंडेंट इन P2। क्या ये सेट जो आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास सेट ऑफ फैक्टर्स, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या होती थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्टार्ट यहाँ पे करूँगा, सबसे पहले डेफिनेशंस को स्टेट करना, उनका मतलब क्या होता है, फिर उनके ज़रिए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहली डेफिनेशन आज की, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लेट V be a vector space over field and let, कि आपने कोई एक वेक्टर स्पेस लिया, लेट V1 V2 till Vn be vectors in V। इस वेक्टर स्पेस के आपके पास ये कुछ वेक्टर्स आपने ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए। इफ ओके, इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन विच इज़, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास सिंपल ये होता है भाई कि आप जो वेक्टर्स हैं जो आपके पास हैं इनको आप इस तरह से रिराइट कर लो, लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n Vn, वेयर अल्फ़ा i's आर स्केलर्स, ये आपके पास स्केलर्स हैं। ठीक है, इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन राइट इक्वेटिंग विद द जीरो वेक्टर, अगर किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को बनाएं और उसको हम जीरो वेक्टर से क्या करें, इक्वेट करें, वो करने के बाद, ठीक है, इक्वेट करने के बाद आपके पास क्या हो, अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू डॉट 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 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा n, ये सारे ही आपके पास ज़ीरो आ जाएं। ठीक है ना, सारे के सारे स्केलर आपके पास ज़ीरो आ जाएं, तो फिर आप जाके बोलते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं देन V1 V2 till Vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेट सपोज कि इस तरह से हो कि आपके पास जो है वो ज़ीरो के अलावा कोई एक स्केलर, ठीक है, if one of the scalar is not zero, अगर ये आपके पास केस हो जाए, लेट सपोज आपके पास कोई स्केलर था अल्फ़ा m और ये आपके पास जो है वो ज़ीरो नहीं आया, बाकी सारे स्केलर ज़ीरो, ये एक स्केलर ज़ीरो नहीं है, तो जब भी आपके पास इस तरह से होगा तो आपके पास वो वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आपके पास सो ये आपके पास जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, if there exists a scalar alpha m, और कोई भी आपके पास नाम दे दें उसको, which is not zero, then the vectors
आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देखेंगे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने की हैं वैसे सॉल्व इसके लिए। सो ये आपके उसी एक्सरसाइज सेट में से है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, आपके जो है वो ग्रुप में मैंने अपलोड कर दी है, वो जो ड्राइव पे लिंक है उसके अंदर, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, सो द एग्जाम्पल हेयर इज़, अच्छा जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपके पास बेसिकली वो एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस हैं जो कि मैंने आप लोगों को उसमें लिस्ट किए हैं, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल हेयर इज़ द सेट बी, इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं cos x, sin x एंड sin square x, linearly independent in this, ठीक है ना। इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये आपके पास कौन सा वेक्टर स्पेस था, इसको मैं यहाँ पे साइड में दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। f such that f is a function from R to R, ओके। सारे आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शंस, मतलब जिनकी डोमेन आपके पास यहाँ हो रियल हो, तो आप देख सकते हैं कि cos, sin और sin स्क्वायर x आपके पास जो है वो इसके एलिमेंट्स होंगे क्लियरली। अब हमें ये डिसाइड करना बेहतर आपके पास ये जो तीनों एलिमेंट्स गिवन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और फिर इसको जीरो वेक्टर से इक्वेट करेंगे। तो मुझे ज़रा बताएं कि इस जो है वो वेक्टर स्पेस में जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो फंक्शन, राइट। तो मैं अब लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाऊंगा विच इज़ अल्फ़ा 1 cos x प्लस अल्फ़ा 2 sin x प्लस अल्फ़ा 3 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ज़ीरो मतलब क्या है यहाँ पे, ज़ीरो वेक्टर, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है, ये थीटा, इसका मतलब होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस। अब डिपेंड करेगा कि आपके पास वेक्टर स्पेस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये जीरो वेक्टर चेंज होता जाएगा। अभी आपके पास जो वेक्टर स्पेस है वो ये वाला है, ठीक है, इसमें आपके पास जीरो वेक्टर क्या है, जीरो फंक्शन विच इज़ ज़ीरो। सो अब ज़रा देखें, मुझे यहाँ से क्या करना है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। उसको सॉल्व करके कि आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन मैं सॉल्व करूँ तो उससे C1 C2 C3 आपके पास क्या आ जाए, सॉरी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आपके पास क्या आ जाए, 0 0 0 आ जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो फिर हम बोलेंगे कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज तो लीनियरली डिपेंडेंट है। सो मैं यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कैसे कि लेट यहाँ पे x को हम पुट कर देते हैं 0, x को 0 पुट करने से आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा sin x, ये वैनिश हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपके पास बन जाएगा अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। हम अगर यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दें, दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें π/2, ठीक, तो आपके पास क्या बन जाएगा, π/2 पुट करने से आपके पास cos x 0 हो जाएगा और साइन हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, π/2 पे। साइन स्क्वायर भी आपके पास π/2 पे क्या होगा, 1 होगा, π/2 sin π/2 इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, सो दिस विल बी C2 प्लस C3, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ ये शिट, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमने x की वैल्यू ये पुट की इन इक्वेशन 1, तो मैं अल्फ़ा 1 क्या मिल गया, 0, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का सम 0 मिल गया। इसी तरह से जब आप लेट करेंगे लास्ट वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3π/2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा -C2, यार ओहो, x माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे तीन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो इसको अगर आप सिस्टम राइट करें, तो अल्फ़ा 1 आपके पास 1 0 0 0 राइट हैंड साइड,
कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा 2 यहाँ पे 0 है, अल्फा 3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होगा कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट 0। इसी तरह से यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो आपके पास ये ऑगमेंटेड सिस्टम बन रहा है, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। अब अगर ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो विच इज 0 0 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ओनली 0 0 0 इज द सॉल्यूशन। अगर सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये बड़ा मैंने ख़राब लिखा है, मैं इसको सही कर दूं पहले थोड़ा सा। अगर सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो फिर आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 0 0 0 है। दैट मीन्स कि आपके पास ये वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको एक रो ऑपरेशन करना है कि आप जो है वो R2 को R3 में ऐड कर दें। R3 में R2 आपके पास जब ऐड होगा तो ये आपके पास सिस्टम हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0। ओके, अब यहाँ से जब सिस्टम को सॉल्यूशन रीराइट करेंगे, गिव मी अ मिनट, तो सिस्टम को सॉल्यूशन जब रीराइट करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा? 2 अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 0, सो अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सेम अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 भी आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अल्फा 1 भी आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट मीन्स दिस सिस्टम हैज़ ओनली अ ट्रिवियल सॉल्यूशन विच इज 0 0 0। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आपके पास सिर्फ 0 0 0 अगर आए, उनके अलावा कोई और सी वैल्यूज़ पॉसिबल ना हो आना, तो फिर हम इस वेक्टर्स को डिक्लेयर करते हैं दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैं हवाओं से बातें कर रहा हूँ। आ रही है? अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का भाई? एक्स हमारे पास रियल नंबर्स में से कोई भी हो सकता है। जी, कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे आपने जो है वो, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ क्या ली, मैंने यहाँ पे 0 π/2 और 3 π/2 यहाँ पे जो है मैंने कंसिडर किया। आप यहाँ पे कोई और सी वैल्यूज़ भी अगर कंसिडर करते तो उससे आपके पास 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट होती। 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट होती हैं। जब उस सिस्टम को सॉल्यूशन आप फाइंड आउट यहाँ पे करते तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आना था यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इन वैल्यूज़ के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन बन रहा है, बाकी इसके अलावा के लिए जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं वो थोड़ी जो है वो यहाँ पे मैंने एक तरह से होशियारी से लिए ताकि मेरे पास जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बने, ये समझ लें। ठीक, ओके। सो अब आपके पास होता इस तरह से है कि कभी कभी आपके पास ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें जो है वो सॉल्व करना इतना मसला, क्योंकि देखिए यहाँ पे x 0 लिया मैंने, x जो है वो π/2 लिया, x 3 π/2 लिया, तो ये आपके पास जो है वो इतना ईजी होता नहीं है पिक करना अगर आपने ऑलरेडी वो चीज़ नहीं की हुई। तो करेंगे क्या यहाँ पे? इसका आपके पास एक बेटर वे भी है करने का। इस तरह की जो है वो फंक्शनल स्पेसेस जो है ना, इस तरह की जो आपके पास ये वाला वेक्टर स्पेस है f, दिस वन, इसकी कोई आपके पास सेट है जिसमें आपके पास वेक्टर्स फंक्शंस हैं ऑब्वियसली, तो उनको लीनियर इंडिपेंडेंट डिसाइड करने के लिए आपके पास एक और क्राइटेरिया है। ठीक है, तो मैं वो आपके पास जो है पहले डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। यहाँ पे हम एक चीज़ जो है वो देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड रॉन्स्कियन। ठीक है, अब ये रॉन्स्कियन क्या होता है और फिर रॉन्स्कियन से रिलेटेड आपके पास एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उस रिजल्ट को हम जो है देखेंगे। ठीक है जी, तो रॉन्स्कियन है कहाँ जी? सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज़ नई डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन कि रॉन्स्कियन क्या होता है। WRON, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने। ठीक है ना भाई, रॉन्स्कियन, लेट सपोज आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, लेट f1 f2 डॉट 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 fn बी फंक्शंस इन Cn-1 AB। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा एक मिनट जो है वो। Cn-1 AB आपके पास क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एंड डिफाइन द function w f1 f2 till fn
x ऑन ए बी बाय, हम यहाँ पे एक नया फंक्शन जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग रॉन्स्कियन बोल रहे हैं, w ऑफ दीज होल फंक्शंस, मतलब कि सारे फंक्शंस उसके अंदर हैं। उसमें मैं जब ये मैप अप्लाई करूँगा w मीन्स कि w मेरे पास जो है वो अप्लाई जब होगा इन फंक्शंस पे f1 f2 डॉट 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 fn पे, ठीक है, ओवर सम x ऑन ए बी मतलब ये x आपके पास उस डोमेन से होगा, जो भी फंक्शन की डोमेन होगी, ठीक है। तो आपके पास जो है आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक स्केलर किस तरह का, कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, राइट। डिटर्मिनेंट आपको पता है कि एक स्केलर आउटपुट देता है हर हाल में। जब भी आप किसी ऑपरेटर, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हो तो आपके पास आउटपुट क्या आता है, स्केलर आता है, ठीक है। तो हमें डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना, तो एक ख़ास किस्म का डिटर्मिनेंट है आपके पास f1 f2 डॉट 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 fn एज इट इज़, फिर इनकी डेरिवेटिव्स f1 डैश f2 डैश fn डैश, और ये डेरिवेटिव कहाँ तक, n-1th डेरिवेटिव आपके पास f1 का, n-1th डेरिवेटिव f2 का, और n-1th डेरिवेटिव आपके पास fn का। तो ये आपके पास जो आपने चीज़ कंप्यूट की है इसको रॉन्स्कियन बोलते हैं। जब भी हम करेंगे एग्जाम्पल भी देखेंगे इसकी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास बेसिकली आपके पास एक सेट है जिसमें सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, ओके, जिनका n-1th डेरिवेटिव तक आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रॉन्स्कियन। अगर आपके पास कुछ फंक्शंस हो जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस हो, इसका मतलब है कि वो इस सेट का पार्ट है। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप जो है वो एक डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं कि फर्स्ट आपके पास लेयर जो फंक्शंस की है वो एज इट इज़ आ गई, सेकंड लेयर आपके पास जो उस पर आ गए फर्स्ट डेरिवेटिव्स, थर्ड लेयर पे थर्ड डेरिवेटिव, एंड फोर्थ जो है वो लेयर पे फोर्थ डेरिवेटिव। डिपेंड करता है कि आपके पास फंक्शंस कितने हैं। लेट सपोज आपके पास 3 फंक्शंस हैं, साइन, कॉस एंड एक्स स्क्वायर, ये 3 फंक्शन आपके पास हैं, ठीक है। हमें ये पता है तीनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं, राइट। डिफरेंशिएबल मीन्स कि अपने अपने डोमेन पे कम्प्लीटली डिफरेंशिएबल हैं फंक्शंस। तो हम इसका रॉन्स्कियन कैसे कंप्यूट करेंगे भाई, रॉन्स्कियन ऐसे कंप्यूट करेंगे कि हम लेंगे साइन एक्स एज इट इज़ फर्स्ट लेयर पे, कॉस एक्स एज इट इज़, एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें सबके। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ओके। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, अगेन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2। आपके पास फंक्शंस कितने थे टोटल, 3 फंक्शंस थे, ओके, 3 फंक्शंस थे, n फंक्शंस थे। तो आपने n-1th डेरिवेटिव तक उसको कंप्यूट किया। आपके पास 3 फंक्शंस थे, तो आपने फर्स्ट लेयर एज इट इज लिख दी, विच इज 0th डेरिवेटिव, देन फर्स्ट डेरिवेटिव, देन सेकंड डेरिवेटिव, ओके। ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट कंप्यूट होगा, जो भी आपके पास चीज़ हो, ये जो डिटर्मिनेंट कंप्यूट होगा उसको हम रॉन्स्कियन बोलते हैं। रॉन्स्कियन में किसी को कोई प्रॉब्लम, अब इस रॉन्स्कियन से आपके पास एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, उस थ्योरम के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो वेदर द गिवन सेट ऑफ फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट बेसिकली, लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिकली, सॉरी, क्योंकि उस रिजल्ट से आपके पास उसकी लिमिटेशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे उसके आगे। जी, रॉन्स्कियन में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये कैसे कंप्यूट किया जा रहा है, मैं कंप्यूट करके भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल में, जरा देखिएगा। और डिटरमिनेंट हम सबको कंप्यूट करना आता है वैसे। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम, और ये थ्योरम आपके पास क्या है कि लेट, वही आपके पास फंक्शंस हैं f1 से fn, और ये फंक्शंस आपके पास डिफरेंशिएबल इससे हैं, यहाँ पे n-1 डेरिवेटिव फंक्शंस के एग्जिस्ट करते हैं, ये उस तरह का आपके पास सेट है ओवर डोमेन ए बी। सो इफ देयर एग्जिस्ट x नॉट, ठीक है, अगर आपके पास एक x नॉट एग्जिस्ट करता हो, देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू दिस सच दैट Wronskian ओवर x नॉट इज नॉट 0, मतलब जो डिटर्मिनेंट आप कंप्यूट करेंगे वो x नॉट पुट करने के बाद तो वो नॉन जीरो आ जाए। अगर ऐसा एक x नॉट एग्जिस्ट करता हो कि आपके पास Wronskian जो है वो क्या हो, नॉन जीरो हो, मतलब जो डिटर्मिनेंट आप कंप्यूट कर रहे हैं
वो क्या हो, नॉन ज़ीरो हो जाए, देन तो क्या होगा कि आपके पास फिर जो आपके पास ये वेक्टर्स होंगे f1 f टिल fn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है भाई, तो ये रिजल्ट हम यूज़ करके भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, सो द फर्स्ट एग्जांपल हियर इज, जो वो एग्जांपल्स मैं उसी में से ले रहा हूँ जो कि सेट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज कर दिया, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। सो एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कि ये सेट है e टू द पावर x एंड e टू द पावर माइनस x, ठीक है, इज इन f। तो कोई मुझे इसको डेफिनेशन के थ्रू करके दिखा सकता है कि वेदर दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट? तो आपके पास थोड़ा सा जो है वो मसला होगा, इसमें आपके पास इतना ईजी नहीं होगा करना। अगर आप क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के जीरो वेक्टर से इक्वेट करेंगे, तो फिर उसमें आपके पास इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि देखें आपके पास x जो है वो वेरिएबल है और वो आपके पास पावर में है, तो उसमें थोड़ा सा इतना ईजी नहीं होता है करना। लेकिन इस रिजल्ट की वजह से ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। हमें करना क्या है, अगेन इस रिजल्ट को देखें, हमें इसका रॉन्स्कियन कंप्यूट करना है, ठीक है ना, रॉन्स्कियन कंप्यूट करना है। तो रॉन्स्कियन आपके पास अगर नॉन जीरो आ जाए किसी एक एक्स नॉट के लिए, तो फिर आप बोलेंगे कि आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास यहाँ पे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा और इस रिजल्ट में और कुछ नहीं है कि अगर आपके पास रॉन्स्कियन जीरो अगर आ गया तो फिर क्या डिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम डिसाइड, वो फिर डिसीजन जो है हमारे पास लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ इसी के लिए है कि अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो हो किसी एक्स नॉट के लिए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेट सपोज रॉन्स्कियन अगर जीरो हो जाए तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होंगे, हमें नहीं पता। रॉन्स्कियन कंप्यूट कर लें भाई जल्दी से इसका। हमने क्या बोला था कि दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स आपके पास एज इट इज पहले यहाँ पे लिख दिया आपने ऐसे, ओके। नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या होता है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं दोनों के, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज इसका हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, ओके। ये डिटरमिनेंट कंप्यूट कर लें आप, तो ये डिटरमिनेंट कंप्यूट करेंगे तो आपके पास e टू द पावर x से मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया, ओके, सॉरी। तो इसका डिटरमिनेंट सिंपली हो जाएगा 2 क्रॉस 2 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। सो दिस इज नथिंग बट माइनस e टू द पावर x टाइम्स e टू द पावर माइनस x एंड देन माइनस e to the power x times e to the power minus x. So this will be minus e to the power x minus x, basis same power z, minus e to the power x minus x. This is minus e to the power 0 is 1 minus 1, this is equals to minus 2, ठीक है। आपके पास रॉन्स्कियन क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। तो अब यहाँ पे आप कोई भी x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे, ओके, तो उसके लिए रॉन्स्कियन माइनस 2 ही रहेगा, ओके। तो माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। थ्योरम क्या बोल रहा है, कोई एक एक्स नॉट ऐसा एग्जिस्ट करे, तो आपके पास बहुत सारे एक्स नॉट ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पे जिसके लिए आपके पास ये 0 नहीं है, ठीक है ना, रॉन्स्कियन 0 नहीं है। दैट मीन्स हेंस these vectors are linearly independent, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्लीज पूछ लें। एक और एग्जांपल यहाँ पे है इसकी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको एक एग्जांपल को लिख लेता हूँ। दिस एग्जांपल इज, आपके पास सेट दिया हुआ है साइन x कॉस x एंड 1, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ज़रा मुझे ये बताएं कि अगर ये सेट हो साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x एंड 1, जी, क्या ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? ये वाले है साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x एंड 1, ये तीनों वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे इंडिपेंडेंट होंगे? तो 1 आ रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। नहीं, 1 आ रहा है का मतलब तो नहीं है कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, कोई रीजन होगा ना लीनियरली डिपेंडेंट होने का, अगर है तो। पहले तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर अगर हमें एक या बिल्कुल वो एक अच्छा तरीका है, बिल्कुल अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ पे एक हिंट है आपके पास
कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई एक वेक्टर दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा सकता है, अगर ऐसा लगे देखने से, ठीक है, तो वो वेक्टर्स क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि वन इज डिपेंडेंट ऑन दी वेक्टर साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, राइट, बिकॉज वी कैन राइट वन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, सो वन जब आपके पास इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि जब हम ये चीज़ अगर बनाएंगे जो आप बोल रही हैं, साइन स्क्वायर एक्स सी वन टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी टू टाइम्स साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, तो ये कभी भी आपके पास सी वन और सी टू आपको ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगी ही नहीं कि जिसके लिए आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए. यहाँ पे सी थ्री भी आएगा, सॉरी, सी वन सी टू सी थ्री ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. मतलब सी वन सी टू सी थ्री जीरो 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 नहीं हो सकते कभी भी. जीरो 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 के अलावा कोई और आपके पास एक स्केलर है वो कुछ और करना पड़ेगा, मतलब कि नॉन जीरो होगा या कुछ होगा इस तरह से, फिर आप जाके ये जो है वो चीज़ कर सकते हैं. तो ये आपके पास कभी पॉसिबल है जब सी वन आपके पास क्या हो जाए, वन हो जाए, जब सी टू आपके पास वन हो जाए, और सी थ्री आपके पास क्या हो जाए, जीरो, ये भी वन हो जाए. ओके, तो इस वजह से आपके पास ये जो है वो एक जीरो जीरो के अलावा भी आपके पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. जी अब्दुल्ला, आप कुछ पूछ रहे हैं आप? समान भाई ये कभी आइडेंटिटी याद कहीं होती, या ये मेंशन होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का आपका प्लस होता है, वन होता है. लेकिन ये तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा ना. आपके पास तो सिर्फ वेक्टर्स दिए हुए होंगे कि आपको ये डिसाइड करना होगा वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें खुद अज्यूम है कि पता होनी चाहिए पहले से. जी जी बिल्कुल, इस तरह से. ओके, अभी यहाँ पे हम जो है वो ये एग्जाम्पल पहले कर लें, उसके बाद फिर हम एक और एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपको इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा. सो ये वेक्टर आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है. अच्छा, ज़रा रॉन्सियन से मुझे इसका सॉल्यूशन करके जाएं आप लोग, हो जाएगा आप लोगों से. ये तीन वेक्टर्स हैं, तो इनको इस तरह से आपने कर दिया, वन साइन एक्स कॉस एक्स. अब ज़रा रॉन्सियन क्या बनेगा इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, साइन का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन. किसने जवाब दिए? जी, मैं मैं पूछना चाह रही थी कि अगर हमारे पास है ना, आपने वन यहाँ पे पहले लिखा है, फिर साइन एक्स फिर कोस एक्स, तो ऐसा हम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? अरेंजमेंट मैटर नहीं करती इसके अंदर, ठीक है. इसी तरह से है ना कि अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लें, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी वन होगा इक्वल्स टू, तो अरेंजमेंट मैटर तो नहीं करती ना. आपको पता है जो है वो ये वेक्टर्स हैं और वेक्टर स्पेसेस के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे अरेंजमेंट तो वैसे मैटर नहीं करेगी. बाय यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आप देख सकते हैं इसका कि इसमें अरेंजमेंट मैटर तो नहीं करेगी. सम आपके पास हमेशा सेम ही होगा दोनों तरफ से, अगर आप देखें घुमा फिरा के करें तो गुड. बिल्किस ने आंसर दिया है इसका, दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन. वेरी गुड, ये माइनस वन होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. इसका जो जी आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को अब? जी गूंगा हूँ ना मैं. ठीक है, तो यार कोई बोल रहा था उसको आवाज़ नहीं आ रही, मैं तो परेशान हो गया कहीं गूंगा तो नहीं हो गया मैं. अच्छा, मुझे और क्वेश्चंस करने तो थे लेकिन
अभी ये टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं दोबारा सेशन स्टार्ट करूँगा। तो अभी के लिए आप लोग ये क्वेश्चन देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है, ज़रा इसका रॉन्सियन कंप्यूट करके दिखाएं। एग्ज़ाम्पल आपके पास है 1 + x स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, इनका ज़रा रॉन्स्किन कंप्यूट करें क्या आ रहा है। लेट्स से दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज f3। तो रॉन्स्किन ऑफ f1, f2, f3 विल बी मुझे आ रही ±1 + x स्क्वायर कौन चरस पी रहा है? कौन पी रही है? -3 गलत आ रहा है। -3 तो नहीं आएगा भाई, -4 भी नहीं आएगा। ना -3 है ना -4 है। चेक कर लेते हैं। (4x - 0) गुड, दिस इज 0। ये चाह रहा था मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर मिल जाए। तो 0 आपके पास आ रहा है ये, तो रॉन्स्किन 0 आ रहा है, राइट। अब रॉन्स्किन 0 आपके पास आ रहा है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बिकॉज ये रिजल्ट जो है ये क्या है, करता हो जहाँ पे वो नॉन जीरो आ जाए। और जब आपने इसका रॉन्स्किन कंप्यूट किया इन वेक्टर्स का, तो 0 आ गया। तो वी कैन नॉट डिसाइड बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ओके, तो इसकी लिमिटेशन है। जी अब्दुल्ला। सुमानी कहते हैं ये जो इसमें ये चीज़ कैसे आप कर रहे हैं डिसाइड, इसको आप दोबारा बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में तो हम एज इट इज़ जो हमारे एग्जाम क्वेश्चन में गिवन होता है हम फर्स्ट रो तो वही लिख देते हैं, बाकी सेकंड नहीं, थर्ड जो नहीं। होती है डिटरमिन लिख थोड़ी देते हैं, एक्सपेंड करेंगे ना, प्लस माइनस प्लस इस ऑल्टरनेट साइन के साथ। हाँ ये तो ठीक है। इससे एक्सपेंड किया आपने किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई, माइनस एक्सपेंशन के बाद ये मिल गया आपको। फिर आगे क्या बोल रहे हैं आप? जैसे सेकंड रो में जो आपने लिखा है ना 1 2x 2x - 1 और फिर थर्ड में 0 2 2, लाइक इसको ये आपने कैसे लाइक इसको रिवाइज करा सकते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये जो 3x3 मैट्रिक्स जो डिटरमिन करी है ना, जी डेरिवेटिव है ना, Okay, देखें ना okay, रॉन्स्किन की okay, डेफिनेशन देखें, रॉन्स्किन की डेफिनेशन देखें ना। ये जो आपने ये लिखा था रॉन्स्किन, इसका मतलब क्या है कि आपके पास फर्स्ट रो में एज इट इज प्लेस होंगे फंक्शन, सेकंड रो में आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव्स आएंगे, थर्ड रो में सेकंड डेरिवेटिव्स आएंगे, जैसे कि आपने ये ओके एग्जांपल ठीक है दी ठीक है या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके।
अच्छा मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है शायद, जब मैं इससे एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे 2x माइनस वन आना चाहिए, राइट? हाँ 2x माइनस वन आएगा, ठीक है। सो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आंसर में x आ ही नहीं सकता इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, पूरा सिंप्लीफाई होकर 0 हो जाएगा। आंसर में अगर x आया तो आपके पास क्या एक ऐसा x नॉट आपके पास जो है वो इन फंक्शंस की डोमेन